दोस्तों, इस इतने बुरे दिन योगी आदित्यनाथ के सियासी तौर पर कभी नहीं रहे। दरअसल पहले मोदी शाह से उनकी ठनी थी, फिर केशव प्रसाद मौर्य उन्हें आंखें तरे रहे थे, ब्रजेश पाठक अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में है, तो वहीं अनुप्रिया पटेल ने नैतिकता सिखा दी है। लेकिन कभी योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं सोचा होगा कि उनके अपने इलाके, अपने क्षेत्र से आवाज उठ जाएगी। बताया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में विधायकों की हैसियत क्या बनकर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ी बगावत का बिगुल अब गोरखपुर से फूका गया है। जी हाँ, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, मैं कहता हूं एक वक्त होता है, वक्त के हिसाब से नजाकत समझते हुए अपने हिसाब से फैसले ले लेना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लगा था कि मोदी से बड़ी उनकी ख्याति है, बीजेपी में उनको मैं टक्कर दे दूंगा। ये दोनों ही खेमे आपस में भिड़े हुए थे। जबकि मोदी शाह ने एक ऑफर रखा था योगी आदित्यनाथ के सामने कि भाई सुनो, केंद्र में मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री पद छोड़ दो। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ नहीं माने। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा तो केंद्रीय मंत्री पद भी चला गया। खबर यह है कि उनके अपने इलाके गोरखपुर में भी अब झंडा बुलंद हो गया है। बिना देर किए खबर दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा और क्या लिखा। एबीपी न्यूज ने लिखा है, यूपी बीजेपी में बगावत नहीं थमी है। उत्तर प्रदेश में बगावत नहीं थमी है। बीजेपी एमएलसी ने सीएम को खत लिख दिया है, खुल्लम खुल्ला योगी आदित्यनाथ को। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को लेकर यह है, कई तरह के अधिकारियों की लूट का खत में जिक्र किया गया है। गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से एमएलसी हैं, उन्होंने ये खत लिख दिया है। देवेंद्र प्रताप से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की थी और उसमें उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। सबसे पहले वही आरोप मैं दिखाने जा रहा हूं कि क्या कुछ आरोप लगाए गए। देखिए, आज तक ने इस खबर को छापा और क्या लिखा। यूपी सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। बीजेपी एमएलसी ने लिखा सीएम योगी को पत्र। हाल ही में आपको याद होगा कि आप जब किसी मुसीबत में होते हैं और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं तो उसके बाद वहां कोई कॉल जो उठाने वाली लड़कियां हैं वो आपका फोन ट्रांसफर करती हैं, यानी सुरक्षा मुहैया कराती है। लेकिन हाल ही में आपको याद होगा, पिछले ही बरस की बात है, उन्होंने जब अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए कहा था तो उनको खदेड़ा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, ये हो रहा था। परीक्षार्थियों के साथ क्या हो रहा है, शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें देखी। अब देखिए, बीजेपी के एमएलसी हैं फैजाबाद गोरखपुर इलाके से, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपकी पार्टी की जो सरकार है, आपकी जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, वो शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। इसकी छवि खबर क्या है, पढ़कर बताओ। उत्तर प्रदेश के एक और नेता ने राज्य सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताई। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट से बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, आपके प्रदेश के सुशासन और कानून व्यवस्था की हर जगह सराहना होती है, यहाँ तक कि राष्ट्र के बाहर भी आपके मॉडल की चर्चा होती है। अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता सरकार से नाराज हो गई? कई कारण एक साथ मिल जाने से 2024 का परिणाम खराब रहा। जनमानस में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। इसके लिए जिम्मेदार नौकरशाह है। उनके लिए गए फैसलों से जन आक्रोश भड़क उठा है। नौकरशाहों द्वारा लिए गए निर्णय सरकार के लिए अभिशाप बन गए। आप ये सोचेंगे कि भाई ये तो योगी आदित्यनाथ का इसमें कोई खामियाजा नहीं। दरअसल आप याद करिएगा, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़े कांड हुए। पहला प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में हुआ था। सबको पता है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी। ये किन की प्लानिंग? योगी आदित्यनाथ तो नहीं गए थे वहां पर, लेकिन जो हत्या हुई उसके बाद उसका फायदा उठाने की किसने कोशिश की? नगर निगम के चुनाव थे फौरन बाद। आप जाकर अभी भी गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए। ये योगी आदित्यनाथ ही थे जो अपने अधिकारियों की गई कार्यस्थानी पर, मैं कह रहा हूं, जो हत्याकांड था उस पर योगी आदित्यनाथ, पूरी की पूरी बीजेपी, पूरी की पूरी सरकार और जितने अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी स्तर के हों या कोई भी स्तर के हों, सबका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए कि खुल्लम खुल्ला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, खुल्लम खुल्ला इस हत्याकांड पर। लेकिन उसके गुणगान कौन गा रहा था? योगी आदित्यनाथ गा रहे थे। तो जिन अधिकारियों पे हरकतों पर जब प्रदेश का मुखिया ही गुणगान गाने लग जाए क्योंकि उसे सत्ता बने रहना है, तो वो वैसे ही अधिकारी मनबड़ हो जाते हैं और हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद है, खुलकर हो रहा है। कभी शिक्षक पीटे जा रहे हैं, कभी कोई पीटा जा रहा है, और इसीलिए कह दिया गया। अब तो गोरखपुर फैजाबाद के बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप ने साफ साफ कह दिया ना, कर रहे हैं बर्बाद। और ये मत सोचिए योगी आदित्यनाथ को पता नहीं है, आंखें बंद करके नहीं बैठे हो भाई। वो लंबे वक्त से सांसद रहे गोरखपुर के, आज सब पता है उनको क्या हो रहा है। लेकिन विपक्ष की बात सुननी नहीं है, जनता की सुननी नहीं है, तो उनकी हालत ये हो गई है। और आप ठीक रहा किसी पर भी फोड़ते रहिए।
इसी खबर को देखिए, नवारा टाइम्स ने भी छापा, क्या लिखा। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि आपको नौकरशाहों की साजिशों से बचना होगा। ये मैं फिर बता दूं, ये अपने आप को लीपापोती करने की कोशिश मत करिए। दरअसल ये सबको पता है, ये खुद एमएलसी जो देवेंद्र प्रताप ने चिट्ठी लिखी है, ये उनकी मंशा साफ साफ योगी आदित्यनाथ को बताना है कि अब आपके खिलाफ बिगुल बच चुका है जनता का। क्योंकि देखिए, आप बार बार क्या कहते रहे, योगी आदित्यनाथ सख्त प्रशासक है, क्या बनाया मीडिया ने माहौल, सख्त प्रशासक, इनके जैसा कोई नहीं, गुंडे भगा दिए, मवाली भगा दी। किसकी किसकी वाहवाही हो रही थी? योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर करने जा रहे थे क्या? नहीं ना। मनबड़ किसने बनाया? योगी आदित्यनाथ ने। विरोधियों ने, विपक्षियों ने आवाज उठाई तो क्या कहा? माफियाओं की सुनते हैं, बाहुबलियों की सुनते हैं, बाहुबलियों के हितैषी हैं। अब जनता ने जवाब दे दिया है कि पहले ये खेल हो रहा था चोर उचक्के मवाली माफियाओं के खिलाफ, लेकिन उसकी लपेटे में जनता भी आई, और यही योगी आदित्यनाथ आंखें मूंद कर बैठे रहे। बुलडोजर वाली नीति, ठोको वाली नीति, इन नीतियों के सहारे चलते रहे। यानी पहले मोदी शाह से उनकी ठनी, और अब देखिए केशव प्रसाद मौर्य हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद होते हैं, उनके सामने साफ साफ कह देते हैं कि सुनो भैया, संगठन जो होता है वो सरकार से बढ़कर होता है। संगठन है तो सरकार है, सरकार है तो संगठन नहीं। ये सारी बातें बोली गई, योगी आदित्यनाथ को बता दिया गया। ब्रजेश पाठक अलग से, उधर लक्ष्मीकांत वाजपेयी अलग से मोर्चा खोलकर बैठे हैं। अनुप्रिया पटेल तो दो दो मामलों को लेकर पत्र लिखकर बैठ चुकी हैं, वो वायरल भी हो गए। यानी कुल मिलाकर इनके खिलाफ पूरा खेल रचा जा रहा। आप देखिए, इसी को समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया, और क्या लिखा मैं पढ़ता हूं। योगी जी, ये क्या हुआ? जिन मीडिया वालों को आप पैसा खिलाकर अपने पक्ष में खबरें चलवाते थे, वही चैनल्स और एंकर्स आज आपके खिलाफ ट्रायल चला रहे हैं। ये बगावत और मीडिया ट्रायल क्या दिल्ली के इशारे पर किया जा रहा है? आपके कौन कौन से मंत्री इस साजिश में शामिल हैं, ये तो आपको पता ही होगा। विपक्षी नेताओं पर बुलडोजर चलवाकर, विपक्षी नेताओं को जेल भिजवाकर, मुकदमा दर्ज करवाकर आपने अपना सारा इंटेलिजेंस विपक्ष पर खर्च कर डाला, और आपने अपने मंत्रिमंडल के लोगों पर ध्यान नहीं दिया, और ये साजिश उसी का परिणाम है। ये सत्य है, आपके राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इससे उजागर दिल्ली के इशारे पर आपके ही नेतागण कर रहे हैं। आपने कहा है कि हाथरस कांड को आपको साजिश दिखी। कोई भी साजिश अगर होती है तो वो आपके दल, आपकी सरकार के अंदर से होगी, ये ध्यान रखिए। कुल मिलाकर जबरदस्त तरीके से खेल है भाई। कुर्स ये सोचिए, मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल जागते रहते होंगे। इस बात का डर रहता होगा कहीं रातों रात वो सोते रह जाए और बगावत हो जाए, पता लगे सुबह कि मुख्यमंत्री आवास खाली करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नए मुख्यमंत्री पद पर कोई और बैठ गया है। योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। मुझे लगता है रात की नींद भी योगी आदित्यनाथ को अच्छी तरह से आती नहीं होगी। नमस्कार।